आपने एक बात सुनी होगी, नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के शासन में भारत की बहुत धाक जम गई है पूरी दुनिया में। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो सारे के सारे, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये सब आज की तारीख में चीन के ज़्यादा करीब हैं। भारत से उनकी दूरी बन गई है। एक ऐसा भी देश है मालदीव, जो जहां भारत की सेना है और वो हमको बार बार चेतावनी दे रहा है कि हम वहां से सेना हटा लें, और हमारी निर्लज्ज सरकार ऐसी है जो वहां से सेना नहीं हटा रही है। तो इस पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या हमारे देश में यदि किसी दूसरे देश की फौज होती और उसको हम जाने को कहते और वो न जाती, तो हमें कैसा लगता, हमारा क्या रवैया होता। तो भारत की अपनी जो छवि है वो इससे खराब हो रही है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। एक छोटे से देश मालदीव में सेना उसने भेजी हुई है। वो उनकी सहमति से पहले गई थी, लेकिन अब वो नहीं चाहते कि वहाँ रहे, लेकिन हम उसको वापस नहीं बुला रहे हैं। इससे देश की बड़ी बदनामी हो रही है, और न जाने सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। वो उल्टे वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मुइज़ू, उनकी बाह मरोड़ के उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनको भारत के दबाव में रहना चाहिए। और दूसरी तरफ जो दुनिया के बड़े देश हैं, पिछले साल नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, ऐसा बताया गया कि उनको वहाँ राज्य अतिथि बनाया गया था। हालांकि उनकी 7वीं 8वीं यात्रा थी, पहली बार वो राज्य अतिथि बने, और ऐसा बताया गया उनके सफल कार्यक्रम हुए। अमेरिका भारत को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानने लगा है, ऐसा बताया गया। मोदी ने यह भी कह दिया कि एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया। लेकिन जब वहां से लौट आए तो अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि भारत की सरकार कुछ एजेंसी की मदद से, एक वहां पे किसी बिचौलिए के माध्यम से वहां पे एक खालिस्तानी समर्थक की हत्या करवाने की कोशिश कर रही थी। और इसके पहले कनाडा तो आरोप लगा ही चुका था कि भारत ने खालिस्तानी समर्थक की वहां हत्या करवाई। इससे देश की बहुत किरकिरी हुई, क्योंकि भारत जो एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो तीसरी दुनिया के देशों में उसका एक एक उसकी एक अच्छी छवि है, और ये माना जाता है कि वो तीसरी दुनिया के देशों की आवाज़ है, उनकी वकालत करता है, उनके अधिकारों की। और उस भारत ने अमेरिका और कनाडा में जो अगर आरोप लगाए गए हैं, अगर ये सही है, तो ये बहुत सरकार की एक तुच्छ हरकत मानी जाएगी कि वो दूसरे देश में जाके किसी की हत्या करवा रहा है या हत्या करवाने की साजिश कर रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर आके बिन लादेन को मारा, लेकिन अमेरिका की कैसी छवि है ये भी हमें मालूम है। दुनिया भर में उसकी एक दादा की छवि है, लोग उसको कोई बहुत पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे देश उसका विरोध करते हैं। अभी जो उसने फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है गाजा के खिलाफ इसराइल का, उसमें इसराइल को जो एक खुला समर्थन देने की नीति अपनाई है, हथियार देने की नीति अपनाई है, फिलिस्तीन पे लगातार हमला हो रहा है इसराइल का, उससे भी अमेरिका की किरकिरी हुई है। तो अमेरिका की जिस तरह से छवि खराब है पूरी दुनिया में, क्या हम भी चाहते हैं कि हमारी छवि भी उस तरह से खराब हो। भारत की छवि कोई ऐसे देश की नहीं थी जो दूसरे देश के मामलों में जाके हस्तक्षेप करे, लेकिन ऐसा हो रहा है, और ये कोई भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो सिवाय फ्रांस को छोड़ के, जो हमें एक लड़ाकू विमान बेच रहा है और यहाँ पे मदद करेगा अनिल अंबानी साहब को, जिनका लड़ाकू विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं है, वो उससे जहाज बनाना सीखेंगे और भारत को जहाज बना के देंगे। आप सोचिए कि हम अपनी सुरक्षा को कितने बड़े खतरे में डाल रहे हैं कि एक कंपनी जिसका कोई अनुभव नहीं है उससे हम लड़ाकू विमान बनवा रहे हैं। तो फ्रांस को छोड़ के, जिसका एक आर्थिक हित है भारत में, कोई भी बड़ा देश या छोटा देश भी
हमको कोई बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखता है। वो या तो मानता है कि भारत उनके मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, और या वो मानता है कि भारत की कोई ऐसी अहमियत नहीं है कि उसको चीन के सामने महत्व दिया जाए। तो ये हमने एक अपने हम इस मुगालते में है कि हमको हमारी धाक दुनिया में है, लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, इस साल के गणतंत्र दिवस पे अमेरिका के राष्ट्रपति को आना था, उन्होंने मना कर दिया। तब फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया गया, उनकी तो मजबूरी थी आना, क्योंकि उनको अपने जहाज भारत को बेचने हैं। तो ये जो पूरा एक भ्रम फैलाया गया है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। और अगर हम हकीकत को नहीं जानेंगे, समझेंगे, तो हमारी स्थिति दुनिया के पैमाने पे और भी बदतर होती चली जाएगी। इससे बेहतर है कि हम हकीकत को समझें। जिन देशों के साथ हमारे रिश्ते ख़राब हो गए हैं, उनको हम ठीक करने की कोशिश करें। चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, हमारे सैनिकों को मारा है। उसके बावजूद हम चीन के साथ व्यापार बढ़ाते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हम बिल्कुल व्यापार नहीं करते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ व्यापार होना बहुत आसान है और दोनों तरफ के व्यापारी इच्छुक हैं, और उससे भारत को ही ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इसके बदले हम चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं, जिसमें चीन का ज़्यादा फायदा हो रहा है। और कहने को स्वदेशी जागरण मंच, जो आरएसएस से जुड़ी हुई एक संस्था है, वो कहती है कि चीन के सामानों का बहिष्कार करें, लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख में हम कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और दवाओं के लिए पूरी तरह से चीन पे निर्भर हैं। और चीन के सबसे बड़े बीफ यानी गाय और भैंस का मांस पहुंचाने वाले, उसकी आपूर्ति करने वाले हम सबसे बड़े देश हैं। तो आप सोचिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हत्या को मुद्दा बनाती है और उस पर प्रतिबंध लगाती है, जो लोग गाय के साथ कहीं जाते हुए दिख जाएं, खास करके मुसलमान, दलित, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके मरने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन हम चीन को खुश रखने के लिए हम उसको गाय और भैंस का मांस भी देने को तैयार हैं, उसका व्यापार बढ़ाने को तैयार हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है कि जिस तरह के समझौते हमने किए हैं और जिस तरह से भारत के आत्मसम्मान के साथ समझौता किया है, ये देश के लिए बहुत ख़राब बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद जब कोई दूसरी सरकार बनेगी, तो ये जो रिश्ते हमारे अन्य देशों से ख़राब हुए हैं, इनको ठीक करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।